डू यू हैव फियर ऑफ रिजेक्शन? और जिंदगी में और भी कोई प्रकार के डर है, जैसे कि हाइट फोबिया, फ्लाइट में जाना, ट्रैवल करना, आई एम टॉकिंग अबाउट बाय एयर ट्रैवल करना, या स्नेक का, या कोई और भी। तो ये टेक्निक आपको यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर जो मैं सिखाने वाली हूँ वो मदद करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं लाइफ एंड इनर वेलनेस कोच हूँ डियर फ्रेंड्स। एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ये फ्री हिंदी वीडियो कोचिंग में आप सबका स्वागत है। एंड आई एम श्योर आप सब लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे हैं। जस्ट टाइप दैट आई एम लर्निंग, आप यहाँ पर सीख रहे हैं मेरी चैनल और ये एनएलपी के प्लेलिस्ट के द्वारा। आप पहली बार यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एंकरिंग की जो पूरी सीरीज मैंने शुरू करी है एनएलपी के ये प्लेलिस्ट के अंदर, आप वो सारे वीडियो देखेंगे और फिर आप ये वीडियो को देखते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और आप रेगुलर है और ये मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप सब लोग एक्साइटेड है। जस्ट टाइप दैट आई एम एक्साइटेड। सो फियर ऑफ नो एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, लेसन नंबर 45 का आज का हमारा टॉपिक है। कैसे उसको डील करें और सक्सेस लाइफ में कैसे हासिल करें एंकरिंग टेक्निक्स के द्वारा। आपने देखा होगा बहुत लोग सेल्स के अंदर या तो टेलीकॉलिंग में या तो बहुत जगह पर अपनी लाइफ में जैसे कि प्रपोज करते हैं कोई लड़की को लड़का, या अलग अलग प्रकार के रिजेक्शन से हमें डर लगता है। हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, हमें लव लाइफ में किसी गर्लफ्रेंड या पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया, या कोई भी तरह से हमें रिजेक्शन का फियर होता है। मैंने ये एक लिटरली एक डेमो जो मैंने लाइफ में एज अ स्टडी पर्पज से किया था, मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ। और विद दिस शेयरिंग आप लर्न करेंगे, राइट? तो आई एम श्योर ये एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल भी और ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप और ज़्यादा क्लैरिटी से सीख पाएंगे। और वो एग्जाम्पल ऐसा था कि मेरी ऑफिस में एक टेलीकॉलर थी, बहुत ही अच्छी थी, इसका इंटेंशन भी बहुत अच्छा था, काम करने के लिए हम हमेशा डेस्परेट रहती थी। लेकिन वो टेलीकॉलिंग करते वक्त सेल्स क्लोज नहीं कर पाती थी, तो मैं हमेशा उसको वीकली रिपोर्ट में पूछती थी, तो उसके रिपोर्ट्स हमेशा ऐसे आते थे कि जो वो खुद उससे उदास हो जाती थी और हमारी पूरी टीम डीमोटिवेट हो जाती थी। तो मैंने एक दिन तय किया कि लेट मी यूज़ दिस एंकरिंग टेक्निक विथ हर, बिकॉज़ जब मैंने देखा कि वो ओवरऑल डे बाय डे उसका परफॉर्मेंस लो होता चला जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं कि आपके अपने बिजनेस में आपका परफॉर्मेंस आप बढ़ाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टेलीकॉलर है या सेल्स पर्सन है, हम हमारे बिजनेस में क्लाइंट को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है। अब मैंने उसको मेरी कैबिन में बुलाया और मैंने उसको पूछा कि तुम्हें क्या डर लग रहा है? तो उसने जवाब दिया कि मुझे जब कोई मना करते हैं तो डर लगता है, और जब वो जवाब दे रही थी, अपना शेयरिंग कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एबल। और जब वो ये बात को शेयर कर रही थी, अपनी फेलियर को शेयर कर रही थी, तब मैंने उसकी आँखों को देखा, वो नीची ढली हुई थी, उसका शोल्डर ऐसे डाउन था, उसकी जो ब्रीदिंग थी वो एबनॉर्मल थी। अब मैं उस बात को समझ गई, मैंने उसके स्टेट को ब्रेक किया, जो स्टेट बहुत पुअर था, लो था, जो लो एस्टीम की तरफ उसको लेके जा रहा था, और बार-बार उसको वो रिपीट कर रही थी और शी डज़न्ट नो इवन अबाउट इट। एंड दैट्स व्हाई मैंने उसका स्टेट ब्रेक किया, यानी कुछ ऐसे सवाल पूछे कि आज ये वीकेंड में तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हारे मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं? और ऐसा एकदम डिफरेंट बात करना शुरू किया, तो वो तुरंत ही उसको लगा कि मैम दोबारा बुलाएँगे, टारगेट के बारे में पूछेंगे। तो अचानक से मैंने उसको ऐसी बातें करना शुरू कर दिया, तो उसको लगा कि ओके, व्हाट इज़ शी इज़ आस्किंग, व्हाई शी इज़ आस्किंग, तो उसका ब्रेक हो गया स्टेट, जो स्टेट था लो एस्टीम का स्टेट, लो स्टेट। अब मैंने वो स्टेट के अंदर जाके मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा प्रोसेस करने वाली हूँ जहाँ से ये एक एब्सोल्युटली साइंस है, और जहाँ से तुम मोटिवेट हो सकती हो, कॉन्फिडेंट हो सकती हो, और तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है सेल्स के अंदर वो बढ़ सकता है। तो क्या तुम मुझे कोऑपरेट करोगी? क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? तो शी सेड व्हाई नॉट। तो फिर मैंने उसको तैयार किया, पूरी प्रोसेस को समझाया, और फिर उसको मैंने कहा कि मैं ये पूरी प्रोसेस में हो सकता है कि तुम्हारे शोल्डर को कहीं न कहीं, यानी तुम्हारे शोल्डर है वहाँ पर मैं टच करूँगी। सो
परमिशन दोगी क्या? तो शी सेड यस व्हाई नॉट, इफ इट इज़ इन द पार्ट ऑफ प्रोसेस आई एम ओके विथ इट। नाउ मैंने उसको कहा कि आप ऐसा कोई इंसिडेंट आँखें बंद करते हुए याद करो, जस्ट सिट कंफर्टेबली, काम, रिलैक्स होके बैठो। मेरी चेयर के बाजू में उसको क्रॉस में बिठाया और मैंने कहा याद करो ऐसी कोई घटना कि जहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और पूरी तरीके से इसको जियो। वैसे ही बैठो जैसे कॉन्फिडेंट पर्सन बैठता है, या तो खड़ी हो जाओ आपको ऐसा लगता है तो विद क्लोजिंग योर आइज़, और वैसे ही खड़ी रहो जैसे तुम उस वक़्त कॉन्फिडेंट थी, जो ऐसी हैप्पी मोमेंट में तुम खुश थी और कैसे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है। जस्ट अडॉप्ट दिस बॉडी लैंग्वेज। तो आँखें बंद करते हुए आई हैव सीन कि उसकी वो स्ट्रेट बैठ गई चेयर पे ही, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई। आई आस्क्ड कि जस्ट ब्रीथ द वे यू हैव हैड इट, यू नो, जस्ट उस वक़्त आप ब्रीदिंग लेते थे, यानी एक सक्सेसफुल पर्सन थे और खुश होते तब जो ब्रीदिंग होती है। फ़ील ऑल द सिचुएशंस जो उस वक़्त तुमने फ़ील करे थे और लिसन एवरीथिंग जो खुद के बारे में तुम खुद बोल रही थी उस वक़्त जब हैप्पी मोमेंट थी तब, या कोई और लोग तुम्हारे लिए कुछ बोल रहे थे, वो सारा कुछ सुनो, फ़ील करो, ऐसे ही ब्रीथ करो और अडॉप्ट दैट द सेम बॉडी पोस्चर जो उस वक़्त तुम्हारा था। और वो जब कंप्लीट ऐसी पीक एक्सपीरियंस में आई, जब यानी कि पीक पर जो हैप्पी एक्सपीरियंस था, सक्सेसफुल वाला एक्सपीरियंस था, तब मैंने उसी वक़्त उसके शोल्डर को टच किया, प्रॉपरली प्रेश एक डिफरेंट तरीके से मैंने उसको प्रेस किया शोल्डर को, एंड बार-बार ये चीज़ को मैं रिपीट करती रही कि थिंक इट, फील इट, जस्ट लिसन इट, जो भी तुमने उस वक़्त सुना था, रिलीव एंटायर एक्सपीरियंस। और मैंने उसको कांस्टेंट कहते हैं ना, रेप्लिकेट किया, और उसको दूसरे भी कोई ऐसे इवेंट है उसको इनवाइट किया कि विद द क्लोजिंग आईज विद दिस पिक एक्सपीरियंस, थिंक इवन द अनदर सक्सेसफुल इवेंट, और ऐसे करते हुए उसको स्टैकिंग करवाया, थिकर बनाती गई। और जब मुझे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज रिमेंबर ऑलवेज, नाउ यू हैव लर्न इट, कि रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेम वे, सेम वर्ड्स और सेम जगह पर आपको एंकरिंग फायर करना है एवरी टाइम, राइट टाइम पर, जब वो पिक एक्सपीरियंस पे होते हैं। चाहे चाहे वो सेम ही एक्सपीरियंस को बार बार पिक पे लेके जाए, या तो डिफरेंट एक्सपीरियंस से उसको आप स्टैक करें, बट ये प्रॉपर मेथड से करना है जो आपने ऑलरेडी सीखा है। और जब मुझे पूरी तरीके से यकीन आ गया कि अब वो कॉन्फिडेंट है, तब जाके मैंने उसका शोल्डर हटाया और उसको मैंने आंखें खुलवा के उसकी स्टेट को ब्रेक किया जो अभी कॉन्फिडेंट में थी। अगेन मैंने दूसरी तीसरी बातें करना शुरू किया कि कल तुम अपने लंच बॉक्स में क्या लाई थी, तुम्हारे साथ कल किसने लंच किया था, लंच ब्रेक में तुमने कल लंच ब्रेक लिया था कि नहीं, कितने बजे लिया था वगैरह। सो नाउ मैंने कहा कि चलो हम टेली कॉलिंग करते हैं, तुम कॉल करो, मैं तुम्हें लिस्ट देती हूँ, एंड तुम कॉल करो, आई एम देयर फॉर यू, एंड मैं उस वक्त तुम्हारे शोल्डर को वैसे ही टच करूँगी जहाँ जैसे मैंने अभी तुम्हें टच किया था, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो। नाउ शी वाज समहाउ ओके एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग, और मैंने उसको मेरे पास बिठाया। और जब वो कॉल करने की बात आई तो तुरंत थोड़ा अगेन वही स्टेट में आ गई जहाँ पर वो डाउन, शोल्डर डाउन, एंड वो नर्वस, वो फ़ोन, और वो एंकर हो चुकी थी कि कॉलिंग, एंड उसकी ठंड लगने लगती थी, बीमार हो जाती, उसको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वही स्टेट में विद दिस फ़ोन एंड दिस कंप्यूटर एंड लैपटॉप को देख के, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसके शोल्डर को वैसे ही दबाया और पकड़ा दोबारा से, उसके बाजू में जाके क्रॉस में बैठ गई जहाँ से मैं उसके शोल्डर को टच कर पाऊँ। और जैसे ही मैंने टच किया, वो फायर हुआ एंकर, क्योंकि मैंने बार-बार रिपीटेडली उसको किया और स्टेक किया था उसके एंकर को थ्रू दिस टचिंग ऑफ शोल्डर्स एंड यस कहते हुए, वर्ड्स को देते हुए। तो अब उसके अंदर वो एक अगेन डिफरेंट स्टेट में आ गई। एंकर फायर हुआ एंड उसने कॉल शुरू किया। अब जब उसने कॉल शुरू किया तो ऑफ कोर्स इनिशियली रिजेक्शन आते हैं, बट जैसे ही उसका रिजेक्शन आया, मैंने उसका शोल्डर पकड़ा हुआ था, वो और ज़्यादा उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कन्विंस करने लगी। कन्विंस यानी डिफरेंट ऑफर, और मे आई नो द रीजंस, यानी शी वाज स्टार्टेड डीलिंग द रिजेक्शंस एनीवे। और जब वो डीलिंग करने की पिक प्रोसेस में थी, क्योंकि मैंने उस वक्त शोल्डर पकड़ा हुआ था, उसको एंकर को, यानी जो मैंने एंकर किया था विद दिस शोल्डर, फायर किया उसका एंकर, मैंने फायर किया हुआ था। और जब वो डील कर रही थी उसी वक्त मैंने
शोल्डर पर से हाथ ले लिया और अब मैंने क्या किया, उसके जो न्यूरोलॉजिकल पाथ होता है, जो मैंने हाथ छोड़ दिया फिर भी वो पिक स्टेट पर, डीलिंग की पिक स्टेट पे थी, कॉन्फिडेंट थी, तब वो रिजेक्शन डील कर रही थी, तब मैंने हाथ छोड़ दिया। तो अब उसका जो न्यूरोलॉजिकल पाथ है, वो रिजेक्शन को डील करते हुए अपने पावरफुल स्टेट के साथ एक नया पाथ डेवलप कर दिया। यानी कि नाउ रिजेक्शन को, जितना वो और ज़्यादा रिजेक्शन डील कर रही थी, उतना और ज़्यादा वो पावरफुल होती चली जा रही थी। यानी एक कंप्लीटली नया पाथ मैंने ट्रांसफर कर दिया। जब वो पिक पर थी, पिक यानी कि मैंने जब उसका शोल्डर पकड़ा हुआ था और एंकर फायर किया हुआ था, और जब वो रिजेक्शन को डील कर रही थी और वो पावरफुल पोजीशन में खुद थी, सेल्फ, और मैंने जैसे ही धीरे से शोल्डर पर से हाथ ले लिया, अब रिजेक्शन आ रहे थे और वो डील कर रही थी। यानी कि नाउ रिजेक्शन इज हर पावर, रिजेक्शन वॉज हर पावर एट दैट टाइम। और पूरा ये एंकरिंग ट्रांसफर हो गया रिजेक्शन में, और बहुत ही पावरफुली शी डेल्ट इट। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम शी वाज नॉट successful succeed for that particular call, but she got confidence. And after that, बिना रुके उसने और 10 कॉल किए, और 10 में से एक कॉल जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, शी वॉज लिटरली क्राइंग, डांसिंग। एंड एट दैट वो पॉइंट पर मैंने उसको एक बार और कहा कि अब तुम्हारा खुद का एक ये हैप्पी मोमेंट में खुद का एक एंकर एस्टैब्लिश करो, और जब भी तुम कॉल करने बैठो उससे पहले ये एंकर को फायर करो, उसको बार बार रिपीट करो, उसको थिक बनाओ, एंड इसी का इस्तेमाल करो। एंड आफ्टर 1 ईयर टाइम आपको लगता होगा कि दैट्स ओके, वो तो आपने कर लिया, बट आफ्टर 1 ईयर टाइम मैंने उसको बेस्ट सेल्स टेलीकॉलर के अवार्ड दिया मेरे ऑफिस के अंदर। डियर फ्रेंड्स, इट इज़ पॉसिबल, ये बहुत आसान है। आप यहाँ पर मैंने जो आपको शेयर किया वो यही है कि मैंने एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथ डेवलप करके दिया, ट्रांसफ़र करके दिया। तो वैसे भी आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, बट एवरी टाइम यू आर नॉट देयर कि यू जस्ट प्रेस द शोल्डर और द व्हाटएवर you have established or introduced. So this way also you can help. Initially you can just with help of yours you can उनको एक रिसोर्सफुल स्टेट देते हैं, एंड देन वो रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तब ये एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथ और रिस्पॉन्स आप उनको डेवलप करके दे सकते हैं, और फिर उनको इनवाइट कर सकते हैं कि आप अपने नाउ एक एंकर को डेवलप कीजिए। आप ये पर्टिकुलरली एंकरिंग फ़ियर को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और मैं बहुत सारे अलग-अलग फ़ियर के लिए और फ़ोबिया के लिए डियर फ्रेंड्स एंकरिंग की टेक्निक का यूज़ करती हूँ, और मुझे बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आप देखेंगे मेरी गूगल की प्रोफ़ाइल पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिव्यू लिखे हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, अलग-अलग प्रकार के फ़ोबिया हो सकते हैं, स्नेक बाइट, हाइट, फ्लाइट में ट्रैवल करना यानी बाय एयर ट्रैवल करना। मेरा एक क्लाइंट था जो इतना कहते हैं ना कि बहुत बड़ा व्यापारी था मुंबई का, लेकिन वो इतना काम भी उसका रहता था पूरी इंडिया में, बिकॉज़ उसका रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट था, यूनिफ़ॉर्म ऑर्डर, लेकिन वो फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करता था। एक बार राजधानी में मुझे दिल्ली जाते वक़्त वो भाई साहब की मुलाकात हुई, बातों-बातों में पता चला कि उनकी वाइफ़ यूएसए है, तो मैंने ऐसे ही पूछा, "आप क्यों नहीं गए?" तो उन्होंने कहा, "मुझे फ्लाइट से डर लगता है।" आई वाज़ शॉक्ड। फिर मैंने पूछा, "तो दैट्स द रीज़न आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन?" तो क्या, "हाँ, मेरा लाइफ़ का 60% ट्रैवलिंग में टाइम चला जाता है, बिकॉज़ मुझे फ्लाइट से डर लगता है, इसलिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ता है, और इतना दिन बिगड़ता है, क्या करूँ? लेकिन मुझे कोई इसमें से निकाले तो मैं उसको जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ।" एंड विद द सिंगल सिटिंग मैंने सेम ये टेक्निक का यूज़ करके उनको ट्रांसफ़र किया, नया न्यूरोलॉजिकल पाथ दिया, एंड नाउ ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय एयर वेरी ईज़ीएस्ट वे, ईज़िली। डियर फ्रेंड्स, आपको स्टेप जो टोटल 5 स्टेप्स मैंने बताए थे, एग्ज़ैक्टली वैसे राइट टाइम पर यूनिक तरीके से करते हैं, और कुछ नया न्यूरोलॉजिकल ऐसे, ये जो आज आपने कुछ नया सीखा कि आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इनिशियली यू कैन हेल्प एंड देन यू कैन ट्रांसफ़र, एक नया पाथ बना के भी दे सकते हैं। तो दिस इज़ द वे एंकरिंग आप कर सकते हैं। आई एम श्योर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और
यूजफुल भी लग रहा है, तो जस्ट टाइप दैट इट्स वेरी 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 यूजफुल डियर फ्रेंड्स। असाइनमेंट में यही है, ट्राई विद दिस 3 पीपल एंड इवन विथ योर सेल्फ ऑल्सो, एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। और आपको एनएलपी की वर्कबुक चाहिए, पीपीटी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए, फ्री में साइन अप करें और वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड don't forget to share, like and subscribe my channel, and please rate and review my profile, because यही मेरा कह सकते हैं ना कि रिवॉर्ड है, यही जो आप मुझे देंगे प्यार से, और आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। सो प्लीज़ रेट एंड रिव्यू। आपके रेट एंड रिव्यू लोग, बाकी के लोग भी पढ़ेंगे तो वो भी ये जो मेरा इंटेंशन है इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड हैव अ वंडरफुल डे एंड वंडरफुल लाइफ। थैंक यू। बाय बाय डियर फ्रेंड्स।